Hello dear kids, as we are discussing chapter 1 of class 5th maths मिला, तो in this video हम discuss करेंगे questions of page number 13, 14 and 15. तो start करते हैं with first question. क्या लिखा है? Write 5 numbers between the numbers 23,568 and 24,234. तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कोई भी नंबर ले सकते हो, बस याद रखना इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो इससे बड़ा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 23,568 था ना, तो 500 से बिगर नंबर क्या होता है 600। आफ्टर दैट यू कैन टेक 23,700, देन 23,800। आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। देन ले लिया 23,900 और देन मैंने ले लिया 24,000। ठीक है, तो मैंने 100 के डिफरेंस पे ले लिया। आपकी चॉइस है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 5 numbers that are more than 38,125 but less than 38,600। अब यहाँ पर देखो, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, बट दोनों ही नंबर्स पर 1000 में क्या है 38, मींस कि जो आपके 5 नंबर्स बनेंगे उनके स्टार्टिंग में तो 38 ही होगा। लेट लिख लेते हैं 38 फॉर ऑल। ठीक है, 38 तो सब में ही कॉमन होगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 125 से बिगर होना चाहिए, तो सिंपलेस्ट आप 200 ले लो। ठीक है, 100 से बड़ा क्या होगा 200। देन हम क्या ले लेंगे 250। ठीक है, इजी वाला 50-50 के स्किपिंग पे। वैसे आप बिना स्किप के भी लिख सकते हो, मींस कि चाहो तो मैं लिख लूं 251। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 300, यहाँ क्या हो जाएगा 350, या बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि 100 प्लेस पर 1 है और यहाँ पर 100 प्लेस पर 6 है, तो 1 से बड़ा ले लो और 6 से छोटा ले लो, तो आपका इजीली हो जाएगा, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ लिखा है रवीज कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। मीन्स की जो रवि की कार है उसने कितना ड्राइव किया अभी तक 56,987 किलोमीटर। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर। शीतल की कार कितना चली 67,543 किलोमीटर। हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर, किसकी कार ज्यादा चली? तो देखो रवि की जो थी, रवि की कार का था 56,987 और शीतल की जो कार थी वो चली 67,583। अब जब इन्होंने मोर पूछा है, मींस कि बिगर कौन है, तो ऐसे केस में आप 1 से मत देखो, आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो। मींस कहने का मींस है कि आपका ये नंबर 1 प्लेस पर है, ये 10 पर है, ये 100 पर है, ये 1000 पर है और ये 10,000 पर है। तो 10,000 वाले नंबर को सबसे पहले कंपेयर करो। तो 10,000 में रवि का 5 है और शीतल का 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, मींस कि ये वाली कार ज्यादा चली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हुज कार हैज ड्राइवन मोर, तो यहाँ आ जाएगा शीतल्स कार। क्या हो जाएगा शीतल्स कार ड्राइवन मोर। क्लियर है? The following are the prices of different electric bikes. बहुत सारी डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जिनके ये प्राइस लिखे हुए हैं। अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर अंडर ब्रैकेट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस कि इन प्राइसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो अभी हमने कहा ना सेम वैसे ही करेंगे। हमारे जो नंबर्स हैं देखो, सब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 10,000 वाले डिजिट से, है ना। तो यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 3। लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो इन सब में से सबसे छोटा क्या है 3, मीन्स सबसे पहले जो नंबर आएगा बाइक का कॉस्ट वो है 39,999। करेक्ट है? अब ये हमारा यूज हो गया। अब 3 के बाद 3 से बड़ा क्या है 4, मीन्स की अब ये जो बचे 9, 8, 9, 4, 9, इनमें से सबसे छोटा क्या है दिस वन, मीन्स 39,999 से बड़ा क्या होगा 49,900। जो सर्कल हो गया वो यूज हो गए। नाउ अब यहाँ पर है 9, 8, 9, 9, तो ऑब्वियसली 8 जो होता है वो लेस देन 9 होता है, मीन 9 से पहले 8 आएगा, मीन्स नेक्स्ट क्या होगा दिस वन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे
89,999, ठीक है। सबसे पहले अब हमारे पास जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों के पास क्या है, ये जो तीनों नंबर्स हैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब इनके 1000 वाली डिजिट को देखेंगे। इसकी 1000 की डिजिट ये, इसकी, अब इनकी 1000 की डिजिट क्या है, इसकी 0 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 3। अब हमारे पास जो नंबर है 90, 93 और 94, क्या नंबर है, एक है हमारे पास 90, एक है हमारे पास 94 और एक है हमारे पास 93। तो इसमें से छोटा कौन होगा, ऑब्वियसली 0 वाला, तो ये वाला नेक्स्ट होगा। मींस कि 90,000 विल बी द नेक्स्ट इंक्रीजिंग नंबर, ठीक है। अब 94 और 93 में कैसे कंपेयर करेंगे, तो 4 इज बिगर देन 3, मींस पहले क्या आएगा, 93 वाला नंबर, मींस दिस वन, 93743, और लास्ट में कौन आएगा, जो बच गया, मींस की 94,983, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सब के 10,000 वाली डिजिट को राइट डाउन किया, 989943। सबसे पहले हमने क्या किया, सबकी 10,000 वाली डिजिट 9, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 3 को राइट डाउन किया। अब इसमें सबसे छोटा क्या था, 3, दैट्स वाई ये सबसे पहले आया। 3 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 4, दैट्स वाई नेक्स्ट नंबर पर ये आया। अब 4 से जस्ट बड़ा क्या होगा, यहाँ जो कॉम्बिनेशन से 8, तो नेक्स्ट 8 आया। अब हमने देखा तीनों 99 वाले थे, तो हमने इनकी 1000 प्लेस वाली नंबर्स को राइट डाउन किया। तो यहाँ आया 90, 94, 93, तो 90 इज लेस देन 93, तो सबसे पहले 90 आएगा। देन 93 और 94 में 93 छोटा है, तो 93 आएगा, लास्ट में 94। तो इस तरीके से अरेंज किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मींस की डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। तो हम पहले वाला ही मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जब डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना होता है, तो हम सबसे पहले वाली डिजिट को देखते हैं, जो यहाँ पर 10,000 प्लेस पर है। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे बड़े नंबर्स लेने हैं। तो सबसे बड़े नंबर्स यहाँ पर क्या है, 6 और 6, बट अब 2 6 आ गए। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 6 वाले नंबर मिले, उसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखो, तो ये क्या है 65 और यहाँ पर क्या है 66। तो देखो 6 ग्रेटर देन 5 होता है, मींस 66 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 66540, क्या होगा उससे छोटा, क्या होगा 65, मींस 65232, ठीक है। नाउ अब ठीक है, अब देखो 4 सबसे छोटा है, ये 3 क्या है 5 5 5, ये तो 4 सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 8 5 8, बिकॉज 4 इज लेस देन 5 और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो लास्ट में आएगा सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब ये 3 है, अब इनमें सब में 5 है, तो कैसे चेक करेंगे, इनकी 1000 वाली प्लेस, ठीक है। इसकी 1000 वाली प्लेस पर क्या है 3, इसकी 1000 प्लेस पर क्या है 6 और इसकी 1000 प्लेस पर क्या है 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 6 1, इनमें से सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। तो बड़ा क्या होगा 56, मींस यहाँ नेक्स्ट आएगा 56,380। अब जो 51 और 53 बचा, इसमें से बड़ा क्या है 53, तो यहाँ पर क्या आएगा 53231 और देन क्या आएगा दिस वन, मींस 51336। ये हो गया उनकी पॉपुलेशन वाइज। और अगर टाउन वाइज लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा टाउन 6, देन हमने क्या लिखा टाउन 1, है ना, इसकी पॉपुलेशन है। देन 56380 किसकी है, टाउन 3 की, टाउन 3। देन 53 किसकी है, टाउन 2 की, ठीक है। जैसे आपकी मैम जानना चाहें आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। देन 51336 मींस ये है टाउन 4 की और लास्ट में है टाउन 5 की, करेक्ट है। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500। इन दोनों के बीच का हमें नंबर चाहिए such that the ones, tens and 100 digits are all zero. Means अब ये 5 डिजिट के नंबर है ना, तो इसमें क्या होगा 1s होगा,
टेंस होगा, 100 होगा, 1000 होगा और 10,000 होगा। अब इन्होंने क्या कंडीशन बता दी कि 1s 10s 100 जीरो होनी चाहिए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और नंबर 42 और 53 के बीच में होना चाहिए। तो 42 से 53 के बीच के क्या नंबर्स हैं? तो 43 होता है, 44 होता है, 45 होता है, 46 होता है, 47 होता है, 48 होता है, 49 होता है, 50, 51 और 52। तो यू हैव दीज ऑप्शन, तो आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वाला ही ले लेती हूँ 43, बट आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 43,000। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म वन हैज डन फॉर यू। तो इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक एग्जांपल इन्होंने लिख दिया, 7, 8, 3 था, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। तो 7 को क्या लिखा? 700। 10s प्लेस पर 8 था तो 80, 1s प्लेस पर 3 था तो 3। तो यही प्रोसेस हमें यूज करना है। मींस अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 8 है, 0 है, 6 है, 2 है। तो ये 1s, 10s, 100 और 1000। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1000 पर क्या है? 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8000। 100 पर क्या है? 0, तो 0 को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो 0 है। 10s पर क्या है? 6, तो यहाँ क्या होगा? 60, और 1s पर क्या है? 2, तो हमने लिखा 2। ठीक है, नाउ सेम वे अब नेक्स्ट नंबर है 9980। तो ये हो गया 1s, ये 10s, ये 100 और ये 1000। 1000 पर क्या है? 9, मीन्स 9000, प्लस 100 पर क्या है? 900, 10s पर क्या है? 8, तो 80 हो जाएगा, और 1s पे है 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो +0, इट्स अप टू यू। ये आपका ऑप्शनल है, इसको अगर आप हटा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है? 10304। तो ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000 और ये हो गया 10,000। तो 10,000 पर क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखने में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले क्या लिखो? ये 1 था, ठीक है, हमने 1 लिखा। 1 के पीछे कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, तो 4 0 लिख दिए। ठीक है, प्लस अब 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, अब आता है 3। ठीक है, 3 के पीछे कितनी डिजिट है? 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, शॉर्टकट वाला टेक्निक यहाँ भी यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है? 2, तो हमने लिखा 2। अब 2 के पीछे कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 0, करेक्ट, प्लस नाउ अब 2 के बाद की डिजिट क्या है? 3, यहाँ लिखा 3। 3 के पीछे डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, तो कितने 0 हो जाएंगे? 3, प्लस ये 0 है, ये 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? 4, और 4 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 4 लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो और ये शॉर्टकट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 7, सबसे पहले लिखा 7, 7 के पीछे डिजिट 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आएंगे 4 0, करेक्ट है, प्लस ये 0 है तो छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है? 4, तो हमने लिखा 4, और 4 के पीछे डिजिट्स कितनी है? 2, तो यहाँ पर आएंगे 2 0, फिर 0 आ गया, उसको भी छोड़ देते हैं। लास्ट में यहाँ पर क्या है? 5, और 5 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 70,000 प्लस 400 प्लस 5। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 983, तो यहाँ पर 90 10s प्लस 83 1s है। अब 90 10s कैसे निकाला? इन्होंने लिखा 9, ठीक है, नंबर ये था आपका, ठीक है। अब 90 10s लिख दिया था इन्होंने, मींस कि ये हमारा 1s था, ये 10s था और ये 100 था। तो ये जो 100 प्लेस पर क्या है? 9, ठीक है। अब यहाँ होता है 900। अब इन्होंने लिखा था 10s के फॉर्म में, तो 10s के फॉर्म में अगर लिखोगे आप तो ये बेसिकली क्या हो गया? 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 10s। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? 90 10s, दैट्स वाई यहाँ पे 90 लिखा। अब 90 10s यहाँ लिख दिया तो बचा क्या? 83, तो यहाँ 83 1s लिख दिया। एक तो नाउ सेकंड क्वेश्चन में है 68 इज इक्वल टू डैश 10s प्लस 18 1s। तो जो गिवन है 68 गिवन है, अब 18 1s भी गिवन है। 18 1s का मीन्स हुआ 18, ठीक है, तो इससे माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस। 68 इक्वल टू डैश 10s प्लस 18 1s, तो 18 1s इज ऑलरेडी गिवन और 18 1s को हम क्या लिखते हैं? 18। नंबर क्या था? 68, तो 68 से इसको माइनस करो। 8 से 8 माइनस किया तो 0, 6 से 1 माइनस किया तो 5। अब इन्होंने पूछा है 10s,
यहाँ क्या आया 50, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 और 0, तो ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, मीन्स ये क्या हो गया 5 टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लिखा है 607 इज इक्वल टू 400 प्लस डैश वंस, तो गिवन नंबर जो था वो था 607, 400 का मीन्स क्या हुआ 400, तो 400 जो गिवन है उसको इससे माइनस कर दो, ठीक है माइनस कर दो, तो 7 से 0 माइनस किया 7, 0 से 0 माइनस किया 0, 6 से 4 माइनस किया 2, तो क्या आंसर आया 207, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 207 वंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5621 इज इक्वल टू 4000 प्लस डैश टेंस प्लस 2 टेंस डैश वंस, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा नंबर है हमारा 5621, ये क्या दे रखा है 4000, मीन्स की दिस इज 4000। अब हम इससे 4000 को माइनस कर देंगे, ठीक है हमने 4000 को माइनस किया, 1 से 0 1, 2 से 0 माइनस किया 2, 6 से 0 माइनस किया 6 और 5 से 4 माइनस किया तो 1। तो अब यहाँ 1000 तो पूछा नहीं है, हंड्रेड्स पूछा है ना, हंड्रेड्स, तो हमारे पास जो नंबर बचा वो है 1621, ठीक है। अब इसमें अगर हम इनकी पीरियड्स लिखें तो ये क्या होगा वंस, ये होगा टेंस है ना, ये होगा 100 और ये होगा 1000। अब देखो 1000 पे तो इन्होंने 4 लिख दिया, अब हमारे पास 100 पर क्या है 6, बट 1000 इज ऑलरेडी रिटन, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ही हम 100 पे लिखेंगे, तो 100 की प्लेस पर क्या आएगा 16, यहाँ पर क्या आएगा 1600, क्या हो जाएगा 1600, ये हमारे काउंट हो जाएंगे 1600। क्लियर है। फिर क्या है 2 टेंस, तो नाउ यू कैन सी ये है 2 टेंस है ना, टेंस पर क्या लिखा है 2, अब वंस पर क्या आ जाएगा ये वाला 1, ठीक है क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 7069 इज इक्वल टू डैश थाउजेंड्स प्लस 20 100 प्लस वंस, तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा 7069, अब 20 हंड्रेड्स का मीन्स क्या हुआ 20 और उसके साथ 100, मीन्स ये हो जाएगा 2000। जब 100 बोले ना तो उसके आगे उतने 0 इंक्रीज कर दो, टेंस बोले तो 10, 100 बोले तो 20, 100 था तो 20 के आगे 100 वाले 20 इंक्रीज कर दिए, तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो 2000 को इससे माइनस कर दो, ठीक है हमने माइनस किया, तो यहाँ क्या आएगा 9605। अब इन्होंने पूछा, अब हमें जो आंसर मिला डिफरेंस के बाद वो है 5069, ये हो गई वंस प्लेस, ये हो गई टेंस, ये हो गई 100 और ये हो गई 1000। यहाँ क्या पूछे डैश 1000, तो 1000 की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1000 पर यहाँ पे देखो क्या गिवन है हमारा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5000। 20 100 ऑलरेडी चुका था, अब वंस पे क्या बचेगा, अब ये ऑलरेडी हो चुका, वंस पूछा है टेंस पूछा नहीं है, अगर टेंस नहीं पूछा है तो ये टोटल का टोटल काउंट होगा वंस में, मीन्स यहाँ क्या आएगा 69 वंस। क्लियर है। 37,608 इज इक्वल टू डैश 10,000 प्लस 17,000 डैश 100 प्लस 8, तो सबसे पहले हमने नंबर लिखना है क्लियरली। अब जो गिवन है, तो जो गिवन है 17,000, 17 और 1000 के लिए कितने 0 होते हैं 3 0, तो हमने यहाँ पर लिखा 17,000 और जो नंबर था उससे माइनस कर दिया, तो 8 से 0 माइनस किया 8, 0 से 0 माइनस किया 0, 6 से 0 माइनस किया 6, 7 से 7 माइनस किया 0, 3 से 1 माइनस किया 2, तो नाउ अब हमारे पास आफ्टर डिफरेंस जो नंबर आया दैट इज, ठीक है। अब यहाँ ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा, क्या पूछा हाउ मेनी 10,000, तो 10,000 की प्लेस पर क्या मिल रहा है हमें 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 10,000, क्या लिखेंगे 2 10,000। यहाँ पे लिखा है हंड्रेड्स, तो 100 की प्लेस पर क्या है 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 600 और 8 वंस ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो नंबर चाहिए हमें वो लिखा, जो गिवन है 17,000 माइनस कर दिया, अब जो डिफरेंस आया उसको अरेंज किया, उनकी प्लेस वैल्यूज लिखी, नाउ फिलअप किया। 2 क्या था 10,000, तो 10,000 के प्लेस पर क्या था 2, दैट्स वाई हमने 2 फिल किया। देन इन्होंने पूछा हंड्रेड्स कितने हैं, तो 100 के जस्ट नीचे 6 था, तो हमने यहाँ 6 लिखा। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 43,001 इज इक्वल टू 3 10,000। अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमने जो नंबर गिवन है वो लिखा, करेक्ट। अब यहाँ पे 3 10,000, 3 10,000 का मीन्स क्या होता है 3 और 10 40, 10,000 मीन्स 40, क्योंकि देखो 1000 का एक 0, 100 का एक 0, 10 का 0 और एक 0 का 0, तो हमने 30,000। अब इसको हम इससे माइनस कर देंगे,
वेरी क्लियर। सबसे पहला काम जो गिवन है उसको इससे माइनस कर दो। माइनस किया 1 से 0 माइनस किया 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 1। नाउ अब हमारे पास जो नंबर मिला हमें आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो ये है। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। तो ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000 और दिस इज 10,000। अब इन्होंने फर्स्ट की चीज क्या पूछी, थाउजेंड्स पूछी ना। अब 1000 पे हमारे क्या है 3, बट यहाँ तो 3 टेंस था, तो जब 1000 पूछा तो उसके पहले वाला भी काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 हमने माइनस कर दिया, उसके बाद वी हैव 13,000 और उन्होंने 1000 पूछा तो दिस 13 विल बी काउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा 13,000। अब हंड्रेड्स की प्लेस पर क्या है 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। वंस ऑलरेडी गिवन है, डन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने डिफरेंस वगैरह लिए हैं ये सब आपको रफ कॉपी में करना है, ठीक है, फिर वहां पर फिल कर देना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज, तो इन्होंने एक एक्सप्लेन कर रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 7,934। तो देखो इन्होंने लिखा 3 10s is 30, 90 10s is 900 एंड 700 10s is 7,000। तो जो इन्होंने एक्सप्लेन करने का तरीका बताया है वो बता देती हूँ पहले मैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगी। यहाँ लिखा है 7,934, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100 प्लेस और ये है 1000 प्लेस, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे 7,000 दिस वन, 9 को क्या लिखेंगे 900, ठीक है, दिस वन। देन हम 30 को क्या लिखेंगे दिस, 3 को क्या लिखेंगे 30 प्लस अब 4। अब इन्होंने 10 के नोट्स बोले थे, है ना, तो 10 के नोट्स बोले थे, तो अगर हमें 7,000 चाहिए तो 10 के कितने नोट चाहिए होंगे, सिंपली इसको 10 से डिवाइड करो। अगर हमने 7,000 को 10 से डिवाइड किया, 7,000 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है 700। मींस कितने नोट हो गए 700 7,000 के लिए। 900 को 10 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, एक 0 कम कर दो, 90 नोट चाहिए। 30 के लिए हमें कितने 10 के नोट चाहिए, 10 से डिवाइड कर दो, मींस एक 0 कम कर दो 3। अब 4 तो कोई नहीं चाहिए होंगे क्योंकि ये तो वंस प्लेस पर है, तो ये तो 10 से बनेगा नहीं, तो टोटल हमें चाहिए 793, क्योंकि अगर हम इन सबको सम करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब इन्होंने लिखा हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 7,934। तो नंबर देखो क्या है 7,934, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो देखो ये टेंस के हैं नंबर, टेंस तक के नंबर के लिए तो 100 का नोट रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, तो इनको इग्नोर कर दो। तो फाइनली हमें जो नोट बनाने होंगे वो किसके होंगे, इन दोनों को हमने 0 कर दिया, बिकॉज 34 के लिए तो 100 का नोट नहीं लगेगा ना, 34 के लिए तो हमें 3 10 के और 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब हमें चाहिए ये अमाउंट, तो यहाँ पर इसको आप सिंपली क्या करो, कितने का नोट चाहिए हमें 100 का, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करो, 100 से अगर हमने डिवाइड किया 7900 को तो क्या आएगा 79 नोट्स। कैसे, 7 टाइम में जाएगा 700, माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा 90 और यहां से एक 0 और आया तो 109 जा 900, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 79, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा डायरेक्टली जब भी आप 100 से, यहाँ 20 है ना, तो 20 को कट कर दो, यू गेट द आंसर 79। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम प्रोसेस। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन दिस। तो आपका जो नंबर है 7,934, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और 1000। तो थाउजेंड्स के नोट चाहिए, तो 100 तक के जो थे वो तो 1000 से बनेंगे नहीं, मींस कि इससे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 7,000। 7,000 ही 1000 के नोट से पॉसिबल है, उससे कम का नंबर नहीं, मींस 100 तक के वाले नंबर तो नहीं पॉसिबल है। तो हाउ मेनी नोट्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ 7,000 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करो। 1000 से डिवाइड करोगे तो जितने 0 इधर उतने 0 इधर कट हो जाएंगे, तो क्या बचा 7, तो 7 नोट्स चाहिए होंगे। डन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है How many ₹500 notes are there in 7,934? 7,934. Hint: observe the answer of 3. हमें ये जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया इसके आंसर को देखना है। तो देखो यहाँ पे तो 1000 के नोट काउंट हुए तो देखो 500 प्लस 500 क्या होता है 1000, करेक्ट है। मींस कि 1000 के नोट में 500 के कितने नोट यूज होंगे
2। तो यहाँ पर 7000 के नोट थे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 500 के नोट। क्लियर है, ये हमारे 7000 के नोट थे। अगर हमें 500 के नोट से 7000 बनाना है तो कितने चाहिए होंगे 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्योंकि दो 500 के नोट मिलके 1000 का नोट बनता है। नाउ ये तो हमने कर लिया। अब हमारा जो नंबर था 7934, ठीक है, ये वंस था, ये टेंस था, ये 100 था, 1000 था। तो हमने यहाँ से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 7000 प्लस हमने लिखा 900 प्लस हमने लिखा 30 प्लस 4। तो ये तो हमारे हो गए 500 से कम, तो इसके लिए हमें कोई भी 500 का नोट नहीं चाहिए। नाउ इसके लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 14 चाहिए। अब ये बच गया 900, इसके लिए भी तो 500 के नोट चाहिए होंगे, तो 1000 में 2 चाहिए होते हैं, 900 1000 से कम है, तो इसके लिए 1 मोर नोट चाहिए। ठीक है, इसके लिए 1 नोट चाहिए। 7000 के लिए 14 और 900 के लिए 1, तो दोनों को प्लस करो तो यहाँ क्या कितने होंगे 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 500 के नोट्स यूज होंगे। क्लियर है। How many notes of ₹10 are there in 65,342? तो ये तो सिंपल है, अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि अगर हमें ये बनाना है तो हमें कितने नोट्स चाहिए होंगे। हमारा नंबर है 65342। ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो हमारा वंस वाला तो 10 के नोट से बनेगा नहीं, तो फाइनली हमें चाहिए 65340। इसके लिए हमें चाहिए होंगे नोट्स 10 के। तो डायरेक्ट वाला मेथड आप करो, इसको 10 से डिवाइड कर दो। अब जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 में एक 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा और आंसर क्या होगा 6534। डन। नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन दिस। तो अगेन हम नंबर लिखेंगे 65342। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। 100 का नोट चाहिए, मींस 100 से पहले के जो नंबर्स हैं उनको आप 0 कर दो, तो यहां से क्या बनेगा 65300। अब जो नंबर आया इसको 100 से डिवाइड कर दो। अब 0 को 0 से कट करो, ये 0 से ये 0 कट हुआ, ये 0 से ये 0 कट हुआ। 653 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 653। कितने नोट यूज होंगे 653। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला मेथड मैंने ऊपर बताया, यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट से बताया, आपको जो इजी लगे आप उससे कर लेना। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 65,342। तो नाउ नंबर इज 65342। तो इन्होंने बोला आपकी बार थाउजेंड्स, 1000 के नोट चाहिए, तो ये 100 तक वाले नंबर तो क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं 1000 के नोट से। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 65,000। अब हमें थाउजेंड्स के नोट चाहिए, तो 65,000 को 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 इस 0 से कट हुआ, ये 0 इस 0 से कट हुआ, ये 0 इस 0 से। अब 65 को 1 से डिवाइड करोगे मींस 65 नोट्स चाहिए। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पर है हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन दिस। तो अगेन हम इसका रेफरेंस लेंगे, तो क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था कि 1000 का नोट इज इक्वल टू 2 500 के नोट, है ना, 2 500 के नोट। तो ये जो नंबर है आपका ये वाला 65342, तो अगर 1000 में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 65,000 प्लस 342। तो 65,000 के लिए कितने नोट लगेंगे, 1000 के 65 यूज हुए थे यहाँ पर, तो 500 के कितने यूज होंगे 65 इंटू 2 प्लस ये तो 300 500 से कम है ना, तो इसके लिए 0 नोट यूज होगा। तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 की 0, पावर आई 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 313। तो हमें कितने नोट चाहिए होंगे 130। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन। स्टिल कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।